बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करेंगे, अगर आप 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम विद नेट मीटरिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 2023 जून में उसकी क्या प्राइस है और क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, और उसकी अगर जो हम आरओआई कितने अरसे में आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जानिए, इसमें हम सारी डिटेल शेयर करते हैं। चलते हैं, सबसे पहले अगर जो हम इस सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम हमने मरी रोड रावलपिंडी में इंस्टॉल किया। साइज़ ऑफ द सिस्टम जो है 5 किलोवाट ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग है। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दो किस्म के सिस्टम होते हैं, एक हाइब्रिड होता है, एक ऑन ग्रिड। और हाइब्रिड सिस्टम वो होता है जिसके साथ आप बैटरी बैकअप लगाते हैं, और ऑन ग्रिड सिस्टम विद नेट मीटरिंग मींस विदाउट बैटरी बैकअप होता है। इस सिस्टम के अगर जो फ़वाइद की बात की जाए, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ये लोड इंडिपेंडेंट सिस्टम है, और जो हाइब्रिड सिस्टम होता है वो लोड डिपेंडेंट होता है। मींस इस पे आप जितने भी एयर कंडीशंस ऑन कर सकते हैं, बआसानी कर सकते हैं, लोड जो है ओवरलोड नहीं होगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें किसी किस्म की भी रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। मीन्स 3 से 4 सालों बाद, 5 सालों बाद आपने कोई बैटरीज़ या कोई चीज़ रिप्लेस नहीं करनी। इन्वर्टर की बात की जाए, जो इसमें बेसिक इक्विपमेंट है, एक इन्वर्टर और पैनल्स हैं। पैनल्स जैसे 25 ईयर्स लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आते हैं। जो इन्वर्टर आता है वो भी 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आते हैं। चलते हैं, सबसे पहले जो ये हमने सिस्टम आज इंस्टॉल किया है इसकी डिटेल्स की जानिब। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया वो एलिवेटेड अपलिफ्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। अपलिफ्ट हम इसलिए ज़्यादातर लगा रहे होते हैं, एक तो ये स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ में ज़्यादा मजबूत है, दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी कम स्पेस में ज़्यादा जो है सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तीसरा सबसे अहम जो कस्टमर को बेनिफिट ये होता है कि उसका जो स्पेस रूफ टॉप है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, नीचे सिटिंग एरिया बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं। इस तरह इसके डिफरेंट फ़वाइद हैं। इस वजह से हमारी कोशिश होती है ब्राइट ब्रदर्स की कि कस्टमर को अपलिफ्ट या एलिवेटेड या कस्टमाइज स्ट्रक्चर जो है वो रिकमेंड करें। अगर जगह बहुत ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे हम L1 या L2 जिसे आप गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं वो भी लगाते हैं। उसमें कॉस्ट काफ़ी कम आती है, कंपैरेटिवली थोड़ा-सा कॉस्टली है, बट इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे अगर जो स्ट्रक्चर की हम कंस्ट्रक्शन की बात की जाए या उसके स्ट्रक्चर की डिज़ाइन की बात की जाए, तो यहाँ पे भी हमने हर पैनल टू पैनल 1.5 इंच का जो है डिस्टेंस रखा। और इसी तरह बीच में स्पेस इसलिए आपको खाली नज़र आ रही होगी क्योंकि कस्टमर ने करंटली जो सिस्टम इंस्टॉल किया वो 5 किलोवाट का है, लेकिन हमने जो इस सिस्टम में जगह छोड़ी वो 8 किलोवाट की है, बिकॉज़ कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं, फ्यूचर में उनका लोड बढ़ सकता है, तो इस वजह से उनके पास सिर्फ पैनल्स ऐड करें परचेज़ करके, और बआसानी, क्योंकि इन्वर्टर भी 10 किलोवाट है, तो बआसानी इस सिस्टम को एक्सटेंड कर सकें। तो ये एक अच्छी रैशनल डिसीजन होती है जब आप सिस्टम लगा रहे होते हैं। अगर आप इन्वर्टर का थोड़ा-सा ओवरसाइज़ कर लें और अगर पैनल्स की भी जगह छोड़ दें, कल को अगर जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपकी एडिशनल कॉस्ट ना हो। इसी वजह से आपको ये स्ट्रक्चर इस तरह का नज़र आ रहा है। चलते हैं पैनल्स की जानिब। तो पैनल्स यहाँ पे जो हमने लगाए वो JA टियर 1 ए ग्रेड, जैसे मैं पैनल्स टॉप 5 कंपनीज़ में आता है, जिसमें लॉन्जी, ट्रिना, जिनको, कैनेडियन, JA, ये सारे अच्छे पैनल्स हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे JA बायफेशियल का इंतखाब किया, 10 नंबर पैनल्स लगाए, 545 का ईच मॉड्यूल है, और स्ट्रिंग्स भी जो है इकट्ठी ही कनेक्ट की, सारे सीरीज़ में पैनल्स हैं। और इसके साथ साथ हमने स्ट्रक्चर के साथ लाइटिंग अरेस्टर इंसुलेटर के साथ कनेक्ट किया, बिकॉज़ ये वो सेफ्टी है जो हम हर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। जिसमें आप 2 अर्थिंग हमने यहाँ पे की, एक लाइटिंग अरेस्टर के लिए, फिर एक DC और AC एसपीडीज़ के लिए। DC AC के लिए जो हमने अर्थिंग है वो बिल्डिंग की यूज़ की। और इसी तरह इन्वर्टर की जानिब जाते हैं, तो इन्वर्टर यहाँ पे हमने ग्रो वाट का 10 किलोवाट का इंस्टॉल किया। इन्वर्टर बड़े लगाने की वजह ये थी कि इन फ्यूचर में कस्टमर के पास रूम हो, एक्सपेंशन बआसानी कर सकें। ये इन्वर्टर 3 फेज़ है जो कि शाइन फोन ऐप के साथ आता है। 24/7 आप इस पे मोबाइल पे आप अपनी मॉनिटरिंग देख सकते हैं कि आपकी कितनी जनरेशन हुई, और अगर कोई फॉल्ट है तो वो भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ये OLED डिस्प्ले के साथ भी आता है, यानी कि आप मैनुअली भी इस पे देख सकते हैं कि कितनी जनरेशन हो रही है, कितना। इसी तरह इस इन्वर्टर में बिल्ट इन टाइप 2 एसपीडीज़ हैं, प्रोटेक्शन है दोनों साइड पे, DC AC साइड पे। बावजूद इसमें इन्वर्टर में प्रोटेक्शन है, हमारी कोशिश होती है हर सिस्टम में, और सेफ्टी इज़ और अटमोस्ट प्रायोरिटी ब्राइट ब्रदर्स की। इसी वजह से हमने यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया उसके अंदर हमने दोनों साइड पे, DC साइड पे DC ब्रेकर इंस्टॉल किया, साथ उसके DC एसपीडी, सिमिलरली 4 पोल AC ब्रेकर, उसके साथ 4 पोल AC एसपीडी भी इंस्टॉल की। इसके साथ साथ केबल जो हमने यहाँ पे यूज़ की वो 6 mm टिन कोटेड डबल PVC यूज़ की। तो उसके बाद हमने UPVC पाइप में भी वो कवर किया, ताकि जितना सिस्टम की लाइफ है इतना आपके केबल की भी लाइफ हो। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने बाहर केबल लगाई, जो इन्वर्टर उसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो बाहर मीटर के साथ है वो 16 mm की यूज़ की, और जो DB के साथ वो हमने यूज़ की वो 6 mm की यूज़ की 4 कोर में। और इसके साथ साथ बाकी जो बेसिक फीचर्स हैं वो भी सारे हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए। जो डिस्कनेक्ट स्विच है वो भी लगाया। अब इस सिस्टम की अगर जो ओवरऑल प्रोडक्शन की बात कर लें कि 5 किलोवाट आपको समर में कितनी जनरेशन दे सकता है,
तो गर्मियों में ये सिस्टम आपको तकरीबन 700 यूनिट तक पर मंथ दे सकता है। ऑफ कोर्स समर में, विंटर में जनरेशन थोड़ी कम होती है, तो आप कह सकते हैं 4 से 500 तक दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सन और हमारे पास कितने हैं। अब इसकी बात कर लें कि 2023 जून में इस सिस्टम, अगर जो आप सिस्टम ऐसा सिस्टम लगाना चाहते हैं टॉप ऑफ द लाइन इन्वर्टर और रेस्ट ऑफ द थिंग्स विद एलिवेटेड स्ट्रक्चर, तो ऑलमोस्ट आपकी इसकी जो कीमत है वो 11.5 लाख के करीब है। अगर आप लोग भी परेशान हैं बढ़ते बिजली के बिलों की वजह से और एक अच्छी रिलायबल कंपनी की तलाश में हैं, तो नीचे के नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह।